प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आया उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम का पुत्र इसहाक को लेकर परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा किया। इससे पहले अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने उसे एक आशीष दिया था। उसने कहा था कि मैं तेरे वंश को आकाश की तारों के समान और समुद्र के बालों के समान तेरे वंश को मैं अनगिनत करूँगा। और आज जब परमेश्वर ने दिया और उसी पुत्र को इसहाक को परमेश्वर आज मांग रहा है और कहता है अब्राहम से कि उस मोरिया पहाड़ में ले जा कर के तू मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। आप समझ सकते हैं कि होम बलि का अर्थ क्या है। उसे छोटे छोटे टुकड़े कर पीसेस कर आग जला और मेरे लिए होम बलि चढ़ा। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में उसे पूरे 24 साल लग गए। परमेश्वर का वो दास अब्राहम 24 साल तक इंतजार करता रहा। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत अब्राहम के पास में आया। अब्राहम बांज वृक्ष के पास बैठा था उसके छाँव में, और उसने जब स्वर्गदूत को देखा और उसने उठा और दौड़ता हुआ स्वर्गदूत के पास में आया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तू किस लिए आया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू इसीलिए आया है, इसलिए आ हमारे घर में आ और तुम्हारे लिए भोजन पकवान बनाएंगे, खा पी और कुछ थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। ऐसे ही तू अपने दास अब्राहम को छोड़ करके न चले जाना। इस प्रकार से अब्राहम ने उस दूत को कहा, परमेश्वर का भेजा हुआ उस स्वर्गदूत को कहा, गर्भवती होकर के इसहाक को जन्म दिया और उसका नाम इसहाक रखा। उसी से परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश को मैं अनगिनत बढ़ाऊंगा। उसी एकलौते पुत्र को अर्थात जिसे तू प्रेम करता है उसे मोरिया देश में ले जा करके मेरे लिए होम बलि चढ़ा। मरकुस 6वां अध्याय वचन 7 में लिखा है कि तुम जैसे पाखंडियों के लिए ठीक ही यशायाह नबी ने लिखा है कि तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। इनका होठों से सिर्फ जुबान से सिर्फ मेरा आदर होता है, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन यहाँ पर मेरे मसीह में विश्वासियों, अब्राहम का मन दूर नहीं हुआ। जब मेरे पास पुत्र था ही नहीं तो मेरा पुत्र कहाँ से है। जब परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर का ही तो पुत्र है, और वही पुत्र को परमेश्वर आज मुझसे क्या करता है, मांगता है। अपने बेटे को लेकर के और 2 सेवक को लेकर के और गधे में काठी कस करके उस मोरिया पहाड़ पर चला गया, क्योंकि अब्राहम जानता है या परमेश्वर का वो दास जो है अपने पुत्र को कैसे कह सकता है कि मैं तुझे होम बलि चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे बेटे तुमको मांगा है इसलिए मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा, ऐसा उसने नहीं कहा, पर उसने इतना विश्वास के साथ में कहा कि परमेश्वर जो है उसका उपाय खुद करेगा। हमें नहीं करना है, परमेश्वर ही उसका उपाय करेगा। कि परमेश्वर ने मुझे दिया है और उसने मुझसे प्रतिज्ञा भी किया है कि तुम्हारे वंश को मैं तारों के समान और समुद्र के बालों के समान मैं तेरे वंश को अनगिनत करूँगा। कोई तेरे वंश को गणना नहीं कर पाएगा, कोई गिनती नहीं कर पाएगा। स्वार्थ के लिए जो वचन है उस वचन को हमें तोड़ना नहीं है कि हम मांगो तो तुम्हें ये दिया जाएगा, मांगो तो वो दिया जाएगा। पर उसके राज्य और उसके धर्म की खोज यदि हम करेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक देता रहेगा। और जब परमेश्वर धन भी देता है तो उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता है। धन शैतान भी देता है, शैतान भी करता है, लेकिन शैतान एक बात है कि परमेश्वर से थरथराता भी है, डरता भी है। लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर से नहीं डरता है।
आज हमें डरना है और उससे काम भी करना है। अब्राहम परमेश्वर का भय भी मानता था और ये जानता था कि यदि मेरा पुत्र मर भी जाए तो मेरे लिए संतान जो है चट्टान से भी संतान उत्पन्न कर सकता है, या मेरे जगह में कोई दूसरा अब्राहम भी पैदा कर सकता है। इस बात को जानता था क्योंकि उसने मुझसे प्रतिज्ञा किया है कि इसहाक से तेरा वंश को मैं अनगिनत करूँगा। और वो मोरिया देश में मोरिया पहाड़ पर ले जाकर के होम बलि चढ़ाना चाहता है। उस समय जब इसहाक को बांधकर वेदी पर रखा और अपने हाथ में छुरी को लिया और छुरी को लेने के बाद उसने उसके गर्दन पर चाकू को चलाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा कि हे अब्राहम, मैं अब जान गया हूँ कि अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है उसे हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 17 वचन। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उसने प्रतिज्ञा को सच माना था। वचन 18, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उन्हीं से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से वापस मिला। अब्राहम से परमेश्वर वादा किया था और यहाँ पर कहता है कि दृष्टांत की रीति में उसे फिर से वापस मिल गया। अब जानते हैं क्या इसहाक का बलि हुआ था या नहीं हुआ था? आप सोच कर देखिए, क्या अब्राहम ने अपने इसहाक को, अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए या नहीं चढ़ाया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम ने इसहाक का कत्ल कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि वचन में, बाइबल में तो ऐसा नहीं है कि उसने इसहाक का बलिदान नहीं चढ़ाया, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर का दूत ने उसे मना किया कि अपने इकलौते पुत्र को हाथ मत बढ़ा, और उसने परमेश्वर जो है उसे बचा लिया। तो आप सोचते होंगे कि अब्राहम ने उसका होम बलि नहीं चढ़ाया। इस वचन का भेद वो है कि परमेश्वर का वो दास अब्राहम अपने पुत्र इसहाक का बलि चढ़ा दिया। 100% इसहाक का बलि चढ़ा दिया। परमेश्वर ने जब कहा कि अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, और परमेश्वर का आवाज़ को सुनकर, उसके वचन को मानकर उसने होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया और सुबह तड़के उठा और अपने पुत्र और 2 सेवक को लेकर के मोरिया पहाड़ पर चला गया। जिस समय अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को मान लिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को, बातों को मान लिया, उसी समय अब्राहम का पुत्र इसहाक का कत्ल हो गया, होम बलि चढ़ गया। और इसी बात को इब्रानी का लेखक कहता है कि उसने चढ़ाया, पर दृष्टांत की रीति से उसका पुत्र अब्राहम को फिर से वापस मिल गया। तो परमेश्वर इस तरीके से जो है, परमेश्वर उसके पुत्र को बचाया, बलिदान भी लिया। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि यदि भरी जवानी में किसी का बेटा या बेटी मरता है तो उसके बाप के जीवन में क्या बीतता है, क्या हालत होता है, उसको परमेश्वर अब्राहम को महसूस कराया, और ये बताते हुए कि मैं इस पृथ्वी पर अपना इकलौता पुत्र भेजूंगा जो इसी प्रकार से चढ़ाया जाएगा, बलिदान किया जाएगा। मैं इस जगत के लिए, बलिदान के लिए मैं दे दूंगा, और यो जो है मनुष्य के पापों के लिए लहू बहाएगा, क्योंकि मनुष्य का पाप सिर्फ मनुष्य के लहू से ही ढापा जाएगा, पाप क्षमा किया जाएगा। इसलिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो उसे बलिदान होना पड़ा, और उसके साथ में 2 डाकू थे। जिस प्रकार से कि अब्राहम के पुत्र के लिए
2 सेवक थे, ये गवाह के रूप में, और यीशु के लिए 2 डाकू थे, दाएं और बाएं। इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि यदि भरी जवानी में किसी का बेटा या बेटी मरता है तो उसके जीवन में क्या बीतता है। मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। आगे वचन हम देखते हैं, याकूब के पत्री 1 अध्याय वचन 25। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सिद्ध व्यवस्था पर जो चलना चाहता है, स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि सुनकर परमेश्वर के वचन को नहीं भूलता है। यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की इस पुस्तक से तेरा चित्त कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी पर ध्यान लगाए रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तुम्हारा जो जीवन है, तेरे घर परिवार हैं, सब कुछ प्रभावशाली होगा। परमेश्वर की उस आज्ञाओं को आज हमें मानने की ज़रूरत है, आज हमें उसके कार्य को करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इससे नहीं होगा। आज हमें सच्चाई से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के आज्ञाओं को भी मानना है और उसके कार्यों को भी करना है। तभी हम जा कर के अब्राहम की तरह हम परमेश्वर का मित्र कहलाएंगे, परमेश्वर का दोस्त कहलाएंगे और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो पाएंगे और परमेश्वर का पुत्र। याकूब की पत्री 2 अध्याय 20 से 23 तक वचन में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मसीह में मेरे विश्वासी, कर्म के बिना आपका विश्वास व्यर्थ है। 21 वचन में लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिकता न ठहरा था। वचन 22, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास से उसके कर्म जो है सिद्ध हुआ, क्योंकि वचन 23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मसीह में मेरे विश्वासी, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वो मित्र कहलाया, क्योंकि परमेश्वर का वो शास्त्र पूरा हुआ जो उत्पत्ति में कहा गया था कि मैं तेरे वंश को अनगिनत बढ़ाऊंगा। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, मरियम की संतान यीशु मसीह। आज जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मन में विश्वास किया है, जुबान से अंगीकार किया है, परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं और अब्राहम का वंश कहलाते हैं। यीशु मसीह का कोई वंश नहीं है, पर जितने भी हैं सब यीशु मसीह के वंशी हैं। इसी को परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा और इसहाक से ही जो है तेरे वंश को बालू के समान और आकाश के तारों के समान मैं तेरा अनगिनत वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का दास जानता था कि परमेश्वर ने जो मुझसे वादा किया है, ये मांग रहा है, मेरे से बलि मांग रहा है, पर इस इसहाक को भी परमेश्वर ने ही मुझे दिया है। आज हमें परमेश्वर को हर्ष से जो कुछ भी काम करना है, हर्ष से परमेश्वर के लिए काम करना है। जो कुछ भी हमें दान देना है, परमेश्वर के लिए हमें हर्ष से देना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जैसे संसार तुम्हें देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इसीलिए वचन में कहता है, इफिसी 4 अध्याय वचन 13 से कहता है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं। वचन 14, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से, उन भ्रम के युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं।
मसीह में मेरे विश्वासी, आज हमें क्या करना है? एक बालक नहीं होना है, पर वचन को जो है हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, क्योंकि हम पूरे डील डोल तक जब तक नहीं बढ़ जाते हैं तब तक जो है हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। पूरे डील डोल तक जब तक ना हम बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई और भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज हमें वचन से लोग इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज हमें विश्वास नहीं करना है, पर वचन से जो बात करता है उस वचन को आज हमें विश्वास करना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय में कहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, विश्वास ना करो। आज हमें विश्वास भी करना है, तो परमेश्वर ने जो हमसे वचन में कहा है उसी के ऊपर हमें विश्वास करना है और उसी के द्वारा आज हमें कार्य करना है। आज का इस वचन के लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली बार यदि मेरे चैनल पर हैं तो बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मसीह में मेरे दोस्तों, आज आपको और मुझको जो सेंतमेंट में दिया गया है, वचन दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, यूहन्ना 20 अध्याय वचन 21 से लिखा है, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। और यह कहकर यीशु मसीह जो है अपने शिष्य से कहा, और लो ये पवित्र आत्मा लो कहा और फूका, और उसने कहा कि तुम्हें सेंतमेंट में दिया गया है, तुम सेंतमेंट में दो। तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, तुम मुफ्त में दो। हमें फ्री में दिया गया है मेरे विश्वासी, इसलिए आज हमें सेंतमेंट में देना है। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाएंगे, और जिसके पाप तुम रखोगे उसके पाप रखे जाएंगे। आज हमें किसी के पाप को नहीं रखना है। हमें वो पवित्र आत्मा का वो चाबी दिया गया है कि जहां हम स्वर्ग में बांध सकते हैं पृथ्वी में बंधेगा, और यदि हम पृथ्वी पर बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बंधेगा। अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।